इधर महाराज परीक्षित ने राजकाज सुना, अश्वमेधादि यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, बड़े अच्छे प्रजा पालक राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। उत्तरा की पुत्री इला से विवाह हुआ, जन्मेजय 4 पुत्र हुए। एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो रास्ते में देखा एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, दौड़ा दौड़ा रहा है। उसके पीछे एक गाय जो रो रही है और उनके पीछे एक काला कलूटा पुरुष चांडाल वेश में डंडा लेकर के उन्हें मार रहा। महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया और रोका उसे, कौन हो तुम? मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, तुम गाय को मार रहे हो, बैल को मार रहे हो। इधर महाराज बैल से पूछा कि तुम कौन हो? बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूं। महाराज धर्म, आपके तो 4 पैर होने चाहिए, पैर किसने तोड़े आपने? तो धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया, सत्य, ये पैर केवल सत्य पर टिका हुआ है, बाकी तो ये गाय माता कौन है? तो गाय माता ने कहा मैं पृथ्वी हूं, दुष्टों के भार से आक्रांत हो चुकी, कलयुग आ रहा है और ये जो काला कलूटा पुरुष चांडाल वेश में है ये कलयुग है। कलयुग से कहा कलयुग तुम यहां से चले जाओ, तुम मेरे राज्य में मत रहो, कहीं अन्यत्र चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं? परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। पहले सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया और अब मेरी बारी आई। कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं पूरी पृथ्वी पर आपका एक छत्र राज्य है, जहां जाता हूं आप धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, कहां भागूं? महाराज मुझे कुछ स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग के दिए। द्यूतम पानम श्रेयसूना यत्र धर्म चतुर्विधि। ये कलयुग, तुम दूत में जाओ जहां जुआ खेले जाते हैं, दूत। पानम जहां मदिरा पी जाती है, वैशाल्यों में रहो। और जहां हिंसा होती है, बकरे काटे जाते हैं, वहां तुम्हारा वास हुआ। द्यूत जहां जुआ खेला जाता है, जुआरी लोग झूठ बोलते हैं, वहां झूठ के रूप में कलयुग है। पानम मदिरा, मदिरा में नशे के रूप में कलयुग का वास है। वैशाल्यों में काम के रूप में कलयुग का वास है। और हिंसा जहां बकरे काटे जाते हैं, वहां निर्दयता के रूप में कलयुग का वास है, दया नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान से क्या होगा? बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मेरे साथ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, राग, ये सब मेरे परिवार है, कहाँ रहूंगा? कुछ स्थान और दे दो। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान और दिया, कहा तुम स्वर्ण में रहना, सोने में, सोने में कलयुग का वास। आप सबने सोना ही पहना है, कान में, हाथ में, गले में, तो सोने में कलयुग भी रहता है। लेकिन कौन से सोने में रहता है? सब सोने में नहीं। पाप के द्वारा कमाए गए सोने में कलयुग का वास होता है, धर्म के द्वारा नहीं। पाप से धन न कमाए, अधर्म के द्वारा कमाए गए धन से यदि हम सोना खरीदते हैं या अपने किसी भी कामना में लगाते हैं तो उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए अन्याय के द्वारा अर्थोपार्जन नहीं होना चाहिए। परस्य पीड़या लब्धो धर्मस्योरंगेन चो आत्मावमान संप्राप्तो न धनम तत्र सुखस्य वे।
जो धन किसी को पीड़ा पहुंचा करके कमाया गया हो, किसी को दुख दे करके धन अपने घर में लाए, जिसे प्राप्त करने के लिए हमने धर्म का उल्लंघन किया हो, ऐसे धन से प्रसन्नता नहीं मिलती। ऐसा धन हमें दुखी देता है, दुख देता है और अपमानित कर देता है। लेकिन पाप के द्वारा अर्थोपार्जन नहीं होना चाहिए, और पाप का धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तो च एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। अन्याय के द्वारा जब हम धन कमाते ना तो 10 साल खूब फलता फूलता है। हम देखते हैं फिर लोग बोले अरे देखो चोरी करके लाया 4 मंजिल बना दी, खूब फल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं फलता ये 10 साल फलता है। और 10 साल के बाद प्राप्त चाहे एकादशी वर्षे, जैसे 11वां वर्ष रहता है, वो 4-5 मंजिल मकान भले ही रह जाए, लेकिन उस मकान के अंदर रहने वाले प्रसन्न नहीं रहते, दुखी हो जाते। वो धन या तो अस्पताल में, औषधालय में, डॉक्टर के पास जाएगा या जुआ खाने में जाएगा। प्राप्ते च एकादशी वर्षे समूलम विनश्यति, जड़ से नाश हो जाता है। इसलिए अन्याय के द्वारा अर्थोपार्जन न हो। संत कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लियो सो पानी, खींचा तानी रक्त समो, ये संतों की बानी। सहजता से कोई अपने आप दे देता है तो ऐसा जैसे दूध, यदि आपने मांग लिया तो जल है, पानी के समान, लेकिन जोर जबरदस्ती खींचा तानी करके ले लिया तो रक्त संपूर्ण खून है। ले धन धर्म से युक्त होकर के कमाना चाहिए और उसका उपभोग तब करना चाहिए। तो अन्याय के द्वारा जो सोना आया उस सोने में कलयुग का वास होता है। चुराए गए सोने में कलयुग का वास होता है। जोर जबरदस्ती छीने वाले सोने में कलयुग का वास होता है। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, एक स्थान दे दिया, वापस आए अपने महल में। और जब जीवन में विपत्ति आती है ना तो पहले सबसे पहले बुद्धि का हरण होता है, बुद्धि फेल हो जाती है। काल दंड कही काहू न मारा, 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 हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। यमराज डंडा लेके नहीं आता किसी के घर में कि आज तेरी बारी है। वो काल आता नहीं डंडा लेके, कल तू गिरेगा सावधान हो जा, बता के नहीं आता। जिसको विपत्ति देनी हो तो परमात्मा पहले उसके धर्म का हरण करते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में पहले धर्म का हरण हो रहा है, पूर्व में भी ऐसे ही हुआ था, तब मुगल आए, फिर और हरण हुआ, तब अंग्रेज पहुंचे। सबसे पहले धर्म का हरण, बुद्धि का हरण। और जिसके पास धर्म नहीं, बुद्धि नहीं, उसके पास बल भी नहीं रहता, उसके बल का हरण होता। आज महाराज परीक्षित के जीवन में कुछ कष्ट आने वाला है, इसलिए इनकी भी बुद्धि का हरण भगवान ने कर दिया। इनके महल में एक कमरा था, उस कमरे में ताला लगा होता था और बाहर एक तख्ती थी कि कृपया इस ताले को न खोले। बहुत दिनों से देख रहे थे, गए द्वारपाल से, जो सैनिक वहां खड़े थे, बोले ताला खोलो। बोले महाराज ये तख्ती देख, आपके पितामह युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा है कि कमरा न खोला जाए कभी।
बोले अरे वो गए, अब तो हम राजा हैं, मेरी आज्ञा है खोलो। द्वारपाल ने बहुत मना किया, फिर भी खोला। खोल करके फिर दरवाजे के अंदर अग्नि एक पत्री थी कि यदि आप अपने दरवाजे खोल दिए तो अंदर ना आए। महाराज परीक्षित और अंदर, पूरा कमरा खाली, लेकिन कमरे के बीचों बीच में एक संदूक रखा था, बक्सा। उसके ऊपर भी लिखा था यदि आप अंदर आ चुके हैं तो बक्सा न खोलो। सैनिकों से कहा खोलो, अब हम राजा हैं। और वो संदूक खोल दिया। उस संदूक में एक मुकुट रखा हुआ था जो स्वर्ण रत्न जटिल था, स्वर्ण का था, रत्न लगे हुए थे, बड़ा सुंदर। महाराज परीक्षित ने देखा, देखते ही मोहित हो गए। ऐसा मुकुट तो मैंने आज तक देखा नहीं। लेकिन मुकुट पर भी एक पर्ची और लगी थी, यदि आपने खोल लिया तो मुकुट को ग्रहण न करें, इसको न पहने। हटाए वो पर्ची भी एक किनारे फेंक दी, और वही मुकुट महाराज परीक्षित अपने सर में रखा। और जैसे ही ये मुकुट सर में रखा, ऐसे ही कलयुग महाराज परीक्षित के सर में बैठ गए। उसी मुकुट हो गया बुद्धिकार। सौनकादि ऋषि पूछने लगे महाराज ऐसी क्या बात, इस मुकुट में किसका मुकुट था? तो सूर्य कहते हैं ऋषियों, ये जरासंध का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध का वध किया तो जरासंध का मुकुट भीम को पसंद आ गया, बहुत बढ़िया लगा। और भीम उस मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा तुम क्यों लाए? मुकुट नहीं लाना था। अरे वो योद्धा था, वीरगति को प्राप्त हो गया। मुकुट तो किसी राज्य की मर्यादा होती है। मुकुट, पगड़ी, टोपी, ये मर्यादा है। अब वो अलग बात, चचकाल पगड़ी टोपला रह नहीं गए। आज हम रहे टोपला 20 रुपए को, लेकिन खोटो भर जो 2000 का। आजकल व्यक्ति की पहचान किससे होती है? जूतों से। जैक ज्यादा मैं ऊपर जो उधर बड़ा आदमी, यही होता है। अब पहले बड़ा आदमी किसको बोलते थे? जिसकी पगड़ी पहनते हो बड़ा आदमी, मर्यादित है, क्योंकि पगड़ी पहनी उसने, टोपी पहनी। लेकिन अब उल्टो हो गया। अब आदमी पहचानो को जूतों से मुड़ी कि अगर महंगा चाहिए टूटिया से कंज। समय की बात, समझ की बात। तुमने उनकी मर्यादा का हनन किया है, क्यों लाए? अब क्या करें, वापस देने को तैयार नहीं। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, उसको बंद करके रख दिया, कोई नहीं पहनेगा इसको। पाप के द्वारा कमाया गया है। तो पाप का सोना सर में रखा, कलयुग सर में बैठा। और सर में बैठते ही एकदा धनुर्धम्या विचरण मृगयां बने मृगाननुगतः श्रांत स्वदेशतस्त्रिशितो वृषम। बुलाया सैनिकों को कि आज मृग मार के लाएंगे, चलो आखेट खेलने चलो, आज शिकार करने चलो। और उस मुकुट को पहन करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने लगे। एक मृग पर बाण मारा और वो मृग भागा, और महाराज परीक्षित उसके पीछे लगे। सारी सेना भटक गई, अकेले बहुत दूर घनघोर जंगल में पहुंच गए। मृग तो मिला नहीं, लेकिन प्यास, अब जल ढूंढने लगी, प्यास लगी। सामने दिखा एक आश्रम। इस आश्रम में पहुंचे, वहां देखा एक ऋषि। इन ऋषि का नाम था समीक ऋषि। पुकारने लगे महाराज, मैं महाराज परीक्षित बोल रहा हूं और आप मुझे जल पिलाएं। लेकिन ऋषि तो समाधि में थे, आंखें नहीं खोली। परीक्षित ने सोचा कि बड़ा ढोंगी है, मुझे देख करके आंख मूंद रहा है। कि ऐसा क्यों सोचा? परीक्षित मारे बड़े आस्थावान, ज्ञानवान, श्रद्धावान, धर्मवान, भक्तिमान राजा थे, लेकिन उसके बाद भी उल्टा सोच रहे। क्यों? कलयुग बेटा सर, ये मुझे देख करके आंख में ढोंगी है, ये मुझे जल नहीं पिलाना चाहता। क्रोधित हुए महाराज परीक्षित। इधर उधर दृष्टि घुमाई, सामने एक सर्प, मृत सर्प पड़ा होता।
धनुष की नोक से उठाया और महाराज परीक्षित के गले में, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अपने आप वहां से चले आए। इधर कुछ ऋषि कुमारों ने देखा कि समीक ऋषि के गले में सर्प पड़ा हुआ है। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। उसको बताया। श्रृंगी आए, देखे, बड़े क्रोधित हुए श्रृंगी ऋषि और तुरंत क्रोध में होने के कारण बिना सोचे समझे हाथ में जल लिया और कहा, श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि तक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। अरे कुलांगार परीक्षित, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया। मैं तो सर्प डाल दिया। आज से 7वें दिवस में इन सर्पों का राजा तक्षक तुम्हारा दंशन करेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और क्रोध में आकर के बड़े जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज से समीक ऋषि की समाधि टूटी। कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? सारी घटना सुनी। बोले, पुत्र तुमने बड़ा बुरा काम किया। तुमने श्राप क्यों दिया? अरे वो तो आस्थावान ज्ञानवान प्रजापालन बहुत अच्छे राजा हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। हो गया, उनसे भूल हो गई। तुमने बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मुख से निकली वाणी तो वापिस आ नहीं सकती। अपने शिष्यों को कहा कि जाओ महाराज परीक्षित को बता दो कि अपने जीवन का उद्धार कर ले। इधर महाराज परीक्षित घर पहुंचे, महल में पहुंचे, मुकुट उतारा और जैसे सर से मुकुट नीचे रखा, कलयुग भी नीचे आ गया। अब विचार आया कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। हे गोविंद, इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई क्यों? मुझे उठा लो इस धरती से। अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसी समय समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए ऋषि वहां पहुंचे और कहा कि महाराज, श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया। आप 7वें दिवस में जाने वाले हो, अपने जीवन का उद्धार करो। अब महाराज परीक्षित बड़ी प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। बोले, हे गोविंद, तुमने मुझे अपनी शरण में ले लिया, मेरी प्रार्थना सुन। मुझसे अपराध हुआ, भूल हुई, बस अब मुझे तेरा ही तो सहारा चाहिए। तुमने मुझे अपना सहारा दे दिया, और किसी का सहारा मिले चाहे न मिले, परमात्मा का सहारा होना चाहिए। किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं, गोविंद की शरण मिल जाए वही बहुत। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां